ब्रह्म की इच्छा से ये सब कुछ बना, पर वो इच्छा कहाँ से आई? उसकी इच्छा का भी कोई क्रिएटर है। मतलब आप समझिए कि अगर कोई सिस्टम चल रहा है, अब मैं समझती हूँ कि ब्रह्मांड एक सिस्टम है, समझिए ध्यान से, ब्रह्मांड एक सिस्टम है जो चल रहा है, इस सिस्टम का भी सोर्स है, अब इस सोर्स का भी हायर सोर्स है। यही आपका ब्रह्म ज्ञान आता है कि जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है। हमारे शास्त्रों में आता है अनंता अनंत ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं प्रतिपल। किसके प्रतिपल? मतलब जब हम महाशिव का बोलते हैं, महाशिव का एक पल, यहाँ पे ब्रह्मांड समा लिया जाता है, अनंता अनंत ब्रह्मांड समा लिए जाते हैं। मतलब महाशिव के एक पल में ब्रह्मांड समा लिए जाते हैं। तो प्रतिपल अनंता अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो ये अनंत ब्रह्मांडों का रचयिता कौन? तो जब हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं एक प्रतीकात्मक अर्थ से समझाना चाहती हूँ, जिसको अक्सर लोग समझते हैं कि भाई शिव किसका ध्यान कर रहे हैं। ठीक है, तो शिव किसको याद करते होंगे? शिवरात्रि मनाते हैं, महाशिवरात्रि मनाते हैं, किसको याद करता है शिव? शिव याद करता है महाशिव को, अपने क्रिएटर को। अब अगर हम यही समझे कि ये ब्रह्मांड का जो मालिक है उसको हम बोलते हैं निर्गुण ब्रह्म। महाब्रह्मांड मतलब गैलेक्सियों का मालिक, हमारे बापूजी बताते हैं कि महाब्रह्म है। ऐसे यूनिवर्स का मालिक जो है वो परम महाब्रह्म है। ये हमें समझना है, ये क्रिएटर्स को समझना है, ये हायरार्की को समझना है। कहीं ना कहीं से तो इच्छा आ रही है जो ऑलमाइटी अथॉरिटी से निकली है। ये सिर्फ एक बीज है जो हम देख रहे हैं। ये ब्रह्मांड का जो क्रिएटर है उन्होंने एक बीज डाला, इच्छा तो थी। इसलिए बापूजी की एक वीडियो मेरे साथ पॉडकास्ट पे हुई है निराकार मन की, बहुत ही सूक्ष्म वो समझानी है बापूजी की कि उस ब्रह्म में भी जो इच्छा है, तो उस समय भी इच्छा के कारण समझे निराकार मन होता है। उसकी अवस्था निराकार है, लेकिन उसमें भी इच्छा आई, तो इच्छा से मतलब उसका कोई ना कोई स्वरूप तो होगा। अब वो संकल्प और वो इच्छा आई तो वही निराकार मन है। इसलिए बापूजी ने वो वीडियो, बहुत कम लोग समझ सकते हैं, जो आत्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी होते हैं वही इस बात को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही थी कि इच्छा कहाँ से आ रही है, ये इच्छा का रूट कॉज कहाँ है। जो हमने ये तो कह दिया ब्रह्म इच्छा से मुक्त था, अगर था तो इच्छा कहाँ से? पर वो मुक्त तो नहीं था कभी भी, क्योंकि इच्छा तो आई है, लेकिन उसका बीज उसके ही क्रिएटर से आया, उसका भी क्रिएटर से, उसके और ऊपर क्रिएटर से आया। तो ब्रह्म की का जो बीज है इच्छा का, वो आया है महाब्रह्म से, और महाब्रह्म की जो इच्छा का जो बीज आया है वो परम महाब्रह्म से आया है। और ऐसे करते करते पूरी हायरार्की है, आपको समझना पड़ेगा।